इनफर्टिलिटी इन फीमेल। समझिए, हम लोग बाजपन पढ़ रहे हैं और बाजपन का मतलब यही समझे है कि चाहे वह नर हो चाहे वह मादा हो, अगर वह संतान को उत्पन्न नहीं कर पाता है या कर पाती है तो इस अवस्था को हम कहेंगे कि वह बाजपन से ग्रसित है। अगला पॉइंट हम लोग को समझना है कि क्या कारण होगा मादा में जिसके कारण वह बाजपन से ग्रसित होगी, और अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि नर में क्या कारण होगा जिसके कारण वह बाजपन से ग्रसित होगी। तो सबसे पहले हम मादा में देखते हैं कि मादा में क्या कारण हो सकता है। पहला कारण होता है मादा में, पहला कारण होता है निषेचन नली जो होता है ना, निषेचन नली का सिकुड़ना। निषेचन नली का क्या होना? सिकुड़ना। यानी देखिए, ये होता है निषेचन नली, हम लोग जानते हैं ये जो होता है होगा, ये होता है निषेचन नली, ये वाला होता है निषेचन नली। मान लीजिए कि ये पूरा सिकुड़ गया है, यहाँ ये मान लीजिए कि ये सिकुड़ गया है और इस टाइप से सिकुड़ा हुआ है, ये भी मान लीजिए कि सिकुड़ा हुआ है। देखिए, अब ध्यान दीजिए, जब अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेगा तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं होगा, निषेचन होगा नहीं। तो जिस महिला, कुछ महिला में क्या होता है कि यहाँ तक तो निषेचन नली सही है, लेकिन जो यहाँ अंडाणु बना, इस अंडाणु के जाने के लिए ना रास्ता ना यहाँ पर ये ही सिकुड़ जाता है। ये अंडाणु को जाने का रास्ता जो है से यही सिकुड़ जाता है, इसमें भी यह सिकुड़ जाता है। जब ये सिकुड़ेगा तो आगे अंडाणु नहीं जाएगा, और जब आगे अंडाणु नहीं जाएगा तो कभी भी संतान को उत्पन्न कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो एक कारण होता है निषेचन नली का क्या हो जाना? सिकुड़ जाना। पहला कारण क्या होता है? निषेचन नली का सिकुड़ जाना। लेकिन इसका उपचार है, इसका उपचार ये है कि इसको ना क्या करता है डॉक्टर, उसका एक मशीन होता है, उसकी सहायता से ये वाला जगह को थोड़ा ऐसे करके और अंडाणु को खींच लेता है, और खींचने के बाद उसको बाहरी वातावरण में उसको अंडाणु और शुक्राणु को मिला देता है, इससे संतान उत्पन्न हो जाता है। तो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक कारण ये हुआ, जब किसी भी फीमेल का निषेचन नली सिकुड़ जाएगी तो वह कभी भी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती। दूसरा का कारण समझिए, दूसरा का कारण है विटामिन ई की कमी। विटामिन ई की कमी, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, यानी इसको हम कह सकते हैं कि विटामिन ई की कमी। तो विटामिन ई की कमी होता है तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण अंडाणु का निर्माण होवे नहीं करता, और जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो कभी भी वो संतान को उत्पन्न कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो पहला कारण हुआ निषेचन नली का सिकुड़ना, दूसरा का हुआ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई, यानी विटामिन ई की कमी के कारण जो होता है उसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, और जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो वो संतान को उत्पन्न नहीं करेगी। तीसरा कारण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तीसरा कारण होता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? एक बार बोलिएगा तब याद होगा। क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम। पढ़िए तो क्या? टर्नर सिंड्रोम। क्या होता हुआ? टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। बोलेगा क्या नाम है इसका? टर्नर सिंड्रोम। कौन सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। अब समझिए इसमें क्या होता है महिला में, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें क्या, जैसे हम लोग जानते हैं 46 को टर्नर सिंड्रोम। ओके, टर्नर सिंड्रोम। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कितने क्रोमोसोम होते हैं हम लोग में? 46। 46 को क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम प्लस एक्स होता है। ये कभी में होता है? महिला में होता है। महिला में एक्स होता है और पुरुष में XY होता है। अब ध्यान से समझिए, ये 44 प्लस एक्स है, तो जिस महिला में यह टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होगा, टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी होगा, तो उस महिला में एगो क्रोमोसोम जो होगा से घट जाएगा, यानी एगो एक्स गायब हो जाएगा, यानी 46 के जगह 45 वो क्रोमोसोम रहेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब 45 को क्रोमोसोम रहेगा, एक क्रोमोसोम घट जाएगा, तो उसमें भी अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट वाला होता है वो अंडाणु का निर्माण करता है। जब अंडाणु का निर्माण नहीं होगा तो ये भी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। और इस महिलाएं की सिम्टम होता है पहचानने का कि इसका हाइट छोट हो जाता है। ठीक है, इसका हाइट। अब ऐसा नहीं कि जितने भी हाइट छोटा है सब में ये बीमारी हो सकता है, नहीं, किसी में भी हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता है। तो एक वो क्रोमोसोम घट गया, अगर मेल में भी एक क्रोमोसोम घट जाएगा तो उसका भी हाइट छोटा बढ़ जाएगा, तो वो उंगली 5 के जगह 6 हो जाता है, 7 हो जाता है, उसका भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग समझ गए।
हम लोग समझे क्या कि मादा में कौन कौन सा कारण हो सकता है जो बांझपन का शिकार हो सकता है। तो पहला कारण है कि निषेचन नली का क्या हो जाना, सिकुड़ जाना। दूसरा का विटामिन ई की कमी, चाहे वो नर में हो चाहे मादा में हो। अगर मादा में होगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा, अगर नर में होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, दोनों में होगा। अगर आपको विटामिन पढ़ाए थे तो उस समय बताए होंगे कि विटामिन ई की कमी कारण जनन क्षमता में कमी होता है, ये पढ़ाए थे ना। तो याद रखिए विटामिन ई की कमी। दूसरा का क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम, यानी एगो क्रोमोसोम एक्स का क्या हो जाना, घट जाना, और एक घटेगा तो एगो घटेगा तो अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। और इतना कारण होते हैं महिलाएं में, लेकिन ऐसे वैसे आपको पुरुष में दिखाई देगा। अब लिखिएगा तब हम लोग जैसे